तो मैं आज आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं कि अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर या ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर अपीयर हो रहे हैं तो क्या ये मैंडेटरी है कि आपको योर लॉर्डशिप या माय लॉर्ड्स करके ही कोर्ट को संबोधित करना है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कई बार इस विषय पर जजमेंट्स आ चुके हैं और जजमेंट्स के अलावा आज मैं स्पेसिफिक प्रोविजन के बारे में बात करूंगा जो कि ऑनरेबल जो कि लॉर्डशिप माय लॉर्ड्स या लॉर्डशिप को जो संबोधित करते हैं उसके लिए मना करता है। क्यों मना करता है, क्या प्रोविजन है, देखिए। देखिए, एडवोकेट एक्ट 1961 का जो चैप्टर 3A है, रूल 49(1) सब रूल जे, ये बेसिकली कहता है कि माय लॉर्ड्स या फिर लॉर्डशिप, ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये बेसिकली हमारे कॉलोनियल पास्ट को दर्शाते हैं। यानी कि जब हमारा देश गुलाम था तब बेसिकली जो जजेस होते थे उनको माय लॉर्ड्स या लॉर्डशिप कह के संबोधित करते थे। तो वो जो एक्ट है, जो एडवोकेट एक्ट 1961 का जो प्रोविजन है, ये स्पेसिफिकली मना करता है कि मीन्स आपको इस तरह से कोर्ट को एड्रेस नहीं करना चाहिए। पर दिक्कत हमारे साथ ये है कि मीन्स ये एक आजकल प्रैक्टिस बन चुकी है कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी अपीयर होते हैं तो माय लॉर्ड्स या फिर योर लॉर्डशिप से हम कोर्ट को संबोधित करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मीन्स अगर आप माय लॉर्ड्स या योर लॉर्डशिप करके कोर्ट को संबोधित नहीं कर रहे हैं तो आपको उस वक्त क्या करना होगा। देखिए, जो एक्ट है वो बेसिकली दो चीजें कहता है। वो कहता है रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कोर्ट, यानी कि जो भी आप अपियर हो रहे हैं कोर्ट के सामने उसमें बस आपका जो रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए कोर्ट की तरफ। दूसरी चीज कहता है डिग्निटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिस, यानी कि जुडिशियल ऑफिस की जो डिग्निटी है उसको आपको मेंटेन करना होगा। तो यानी कि मीन्स आप चाहे उसके अलावा माय लॉर्ड्स या लॉर्डशिप के अलावा आप योर ऑनर, ऑनरेबल कोर्ट, इस तरह से भी कोर्ट को आप संबोधित कर सकते हैं, बशर्ते कि एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड होना चाहिए कोर्ट की तरफ, और दूसरा डिग्निटी ऑफ जुडिशियल ऑफिस को आपको ध्यान में रखना होगा। अब वहीं दूसरी तरफ जो ये एक्ट है ये स्पेसिफिकली ये भी कहता है कि अगर आप सबॉर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि ट्रायल कोर्ट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट्स के अंदर, मतलब सबॉर्डिनेट जो कोर्ट्स हैं उसके अंदर अगर आप अपीयर होते हैं तो वहां पर आप सर वर्ड का भी जो है यूज कर सकते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर जनाब यूज किया जाता है तो सर वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। और एक्ट कहता है कि मींस इक्विवेलेंट वर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज में जिस भी तरह से आप कोर्ट को सम्मान पूर्वक जो है एड्रेस करते हैं वो भी आप उस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो से ये बिल्कुल क्लियर होता है कि मीन्स इट इज नॉट मैंडेटरी टू एड्रेस दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट एज माय लॉर्ड्स और योर लॉर्डशिप। यू कैन यूज द वर्ड्स योर ऑनर और ऑनरेबल कोर्ट। तो दोस्तों, आज का मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का यही था कि मीन्स आप तक ये जो क्लियर पिक्चर है वो आप तक पहुंचे कि मीन्स ऑनरेबल हाई, ऑनरेबल कोर्ट या फिर योर ऑनर करके भी आप कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को एड्रेस कर सकते हैं। योर लॉर्डशिप या माय लॉर्ड्स कहने की जरूरत नहीं है, बशर्ते ध्यान में आपको दो चीजें रखनी है। रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कोर्ट, जो आपका व्यवहार है कोर्ट की तरफ वो सम्मानपूर्वक होना चाहिए, और डिग्निटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिस, यानी कि जो जुडिशियल ऑफिस है उसकी रिस्पेक्ट पूरी होनी चाहिए। तो धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड फॉर दीज काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशनल वीडियोज यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड यू मे ऑल्सो विजिट the playlist of my videos that will certainly help you in day-to-day life practice. Thank you so much.